हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुवट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट डे, पता नहीं कौन सा डे अभी तो सही बताऊँ मुझे भी याद नहीं है। लेकिन ये मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने फिर रैंडमली शूट करना शुरू किया था वो ट्रिप से आने के बाद। तो यहाँ पर आज आ रही हैं हमारी बिट्टू, और बिट्टू की फ़रमाइश थी कि बिरयानी बनाई जाए। तो बस मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी मुझसे पूछी बुलबुल तू बिरयानी बना देगी? क्योंकि मम्मी को खुद को पता है कि मेरी मतलब कंडीशन कितनी ख़राब है। तो वो खुद ही कहने लगी कि बिट्टू कह रही थी कि बिरयानी बन जाती। मैंने कहा हाँ, हाँ बन जाएगी। भाई बनने का तो ऐसा है सिस्टम कि बना ही रही हूँ ना, वैसा तो है नहीं कि बच्चों के लिए तो खाना बनाती हूँ ना, रोज़ बना रही हूँ। और कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे बीमार हैं तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। हेवी कुकिंग पे तो मैं हमेशा चढ़ी रहती हूँ। तो मैंने कहा फिर अब यही क्या चीज़ है? मैंने कहा हाँ मम्मा बना दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी बिरयानी बन गई है, लेकिन एक चीज़ बहुत ख़राब हुई है। मैंने सारी तैयारियाँ कर लीं और क्या कहते हैं, इसके साथ सारे लवाज़मात तैयार कर लिए, बिरयानी, रायता, चटनी, सैलड। लेकिन फिर फ़ोन आता है, मैं नहाने चली गई थी, फिर फ़ोन आया है मम्मी का, भैया का आया, मम्मी के कितनी बार आया तो मैं तो नहा रही थी। मैं उठा नहीं पाई, तो फिर भैया का फ़ोन आया कि भाभी तुम ना खाना पैक कर दो, क्योंकि बिट्टू सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आई थी, उसके बाद वो चली गई, उन्हें कुछ काम था। तो बस इस वज़ह से वो चली गईं, तो फिर ये था कि अब बस 10 मिनट के लिए क्या वो यहाँ आएँगे, खाएँगे, वहीं खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, हालाँकि आयरा भी बहुत उदास हो रही थी कि फूफी आई हैं और हमारे पास तक नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टाइम होता तो आ ही जाती। और अगर मैं ठीक होती तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि फिर मैं यहाँ कुछ बनाऊँ, फिर मैं वहीं चली जाती हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि अभी ये जो मतलब दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये वो वाले दिन हैं। जो एक्चुअली थोड़ी-सी आप लोगों को कन्फ्यूज़न ये होगी, क्योंकि वो वाली जो वीडियो मैं डाल रही हूँ उसमें मैं थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, ज़्यादा बेहतर हूँ, जो मैंने अभी सबका जवाब दिया है, उसमें मैं थोड़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब जैसे कल आपने देखा मुझे फ़ीवर वग़ैरह आ रहा था, ये उसका सेम नेक्स्ट डे है और बस गोलियाँ खा-खा के मेरा काम चल रहा है। तो ऐसे करके आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि वो बीच में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो बंदा समझ ही नहीं पाता कि कल तो थोड़ा बेटर फ़ील कर रहे थे, सही दिख रही थी, अब आज कैसे दिख रहे हो? तो मैंने कहा चलो आपको क्लियर करके बताती हूँ। हाँ, वैसे कल वाले व्लॉग में जो आपने देखा बस उसी का नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो बस यहाँ पर मैंने जितनी मैं ठूस-ठूस के इसमें रख सकती थी मैंने रख दी, और मैंने फिर यही खिलवाया था। मैंने कहा खा लेना, लेकिन भैया और पापा ना खाएँ, पापा मिलने चले गए थे ना बिट्टू से। तो मैंने कहा पापा से मना कर देना, भैया आप भी मत खाना, आप लोग यहीं खा लेना, क्योंकि अब इसमें और मैं कितना रखूँ, और फिर और मेरे पास कोई डब्बा-डुब्बा था नहीं। तो मैंने कहा ये वही लोग खा लेंगे, मम्मी और शिफ़ा खा लेंगे। तो बस ये मैंने भिजवा दिया है और अब अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो लोग भी भूख-भूख चिल्ला रहे थे, और वो बल्कि फूफी का इंतज़ार कर रहे थे कि फूफी आएँगी। वो भूख कर रहे थे, मैंने ही कहा था फूफी आएँगी तो सब साथ खाना, तो अब नहीं आई तो अब बच्चे खा रहे हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुवट। हाँ, और अब क्या हमारा गाइस को बताओ? दम मारा मतलब डंक मारा। एक्चुअली गाइस यहाँ पर आयरा आई थी मेरे पास, पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो यहाँ ना है ततैया का वास, 2-3 बार मुझे काटा है, वो यहीं से काटा है, नीचे पता नहीं क्या करने आती है। तो पैर में हमारे ज़्यादातर तलवे में या यहाँ पर बीच में ऐसे काट जाती है, तो आज आयरा के तलवे में काट लिया गाइस इतनी ज़ोर से। मेरी आयरा इतनी तड़प के रोई है, इतनी तड़प के रोई है कि बस पूछो मत। अब कम से कम 15 मिनट हो गए मुझे इसका पैर सहलाते-सहलाते। अभी आप ठीक हो? अब ठीक है। हाँ, वो मम्मा जब से घिस रही है ना, हमारे कुछ हमारे काट लेते हैं, हमारा तो कोई घुसने वाला नहीं है, खुद ही घिसते रहो अपना। तो दर्द भी आहा, तड़पते भी रहो, घिसते भी रहो, तो आह करते रहो। तुम लोग के पास तो माँ है ना, मेरी माँ तो दिल्ली में है। और वो भी अब बीमार। तो गाइस मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। चलो इसका तो जो हाल हुआ हुआ है ना। और छोनू कह रही है, छोनू आपको भी दम मारा? छोनू को भी मारा। छोनू एक नंबर की झूठी है गाइस, कोई दम नहीं मारा इसको। लाओ मैं आपको दिखाऊं ततैया के क्या हाल है। आपको दिख रहा ततैया? अभी दिखा तो ये खुद भी तो मर गया बेचारा। आ रहा तुम्हें तो बस उसने डंक मारा है, लेकिन इन्हें देखो। कितने गौर से देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस अब ज्यादा मैडम मत बनो। उसे ऊपर भगाए? गर्मियों में शूट करना कितना मुश्किल होता है ना, थोड़ी देर में कैसे पसीने आ जाते हैं। हाँ, मत खाओ भाई।
तो गाइज़ ये ना रात का टाइम है और रात के टाइम ही जो लोग मेरी वीडियोज़ रात में देखते हैं उन्हें पता होता है कि मैं एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ। तभी मेरा वीडियो 11 साढ़े 11 बजे जाता है, कई बार 12 बज जाते हैं। तो उसी टाइम शोनू बहुत परेशान करती है, बहुत। तो ये पता नहीं क्या ज़िद कर रही थी, तो मैंने गुस्से में कहा चलो जाओ यहाँ से। तो पता है ये गुस्से में चली गई और क्या कहते हैं मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ये कहाँ गई है? फिर मैंने झाँक के देखा तो मेरी बच्ची फिर ना यहाँ सो गई। मुझे इतना मतलब तरस भी आया और प्यार भी आया कि मतलब मैं क्या करूँ? मेरे को कई बार नहीं समझ में आता कि रात में तो एटलीस्ट मुझे मी टाइम दे दो भैया, मेरा काम है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, वो नहीं देते। तो अब मैं इसे उठा के अपने पास ले जाती हूँ। हेलो गाइस, हाँ मैंने ना इतने दिनों में आपको सही से व्लॉग दिया ही नहीं, छोटी छोटी सी क्लिप्स दी है। अभी भी रात के बज रहे 11। ओह गॉड इस बाल तोड़ने बड़ा परेशान कर रखा है। 11 बज रहे हैं। एक्चुअली आज एक मिस हैप्पीनेस हो गई है। आज हमारी बिट्टू जो है ना, उनकी फूफिया सास का इंतकाल हो गया है। तो मम्मी पापा वहीं पर गए हुए हैं। अभी मम्मी का फ़ोन ही है। मम्मी कह रही कि तुम लोगों ने खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ। कह रही भैया भैया चले गए? मैंने कहा हाँ उन लोगों ने भी खाया, चले गए। कह रही अच्छा। कह रही मुझे रोटी चाहिए थी। कह रही हम लोगों को रोटी खानी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर कैसे भिजवाऊँ? खेलने की अब तू बोल दे। ले वही सब बंद मत करो। कह तू ही बोल दे अगर आ जाए वो लेने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भैया को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भैया मुझे अब, मैंने कहा मैं आटा वाटा भी गूँधना है। मैंने कहा रोटी बनाऊँगी, मुझे लेट हो जाएगी, 11 सवा 11 बज जाएंगे, आ जाओगे? कह रहे ठीक है मैं आ जाऊँगा। बस अब चल रहे हैं। ये बच्चे कह रहे मम्मी हमें नहीं करा। मैंने कहा बाबा दादू दादी भूखे हैं। मैंने कहा तुम लोग सो, अब जैसे भी करना करो एडजस्ट। मैं चलती हूँ, अब मैं बनाती हूँ उन लोगों के लिए रोटी और फिर मिलेंगे बाद में। पापा तो गए, पापा तो शायद सुबह ही आए। पापा 3 दिन से सुबह ही आ रहे हैं। पापा नहीं आ रहे टाइम से। पापा काम पे हैं, बेचारे काम पे चल रहे हैं, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना काम करते हैं। तो बस गाइज़ यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था और मैं फटाफट से रोटी बना रही थी। मम्मी को खाली रोटी चाहिए थी क्योंकि सब्ज़ी घर पे रखी हुई थी। तो सब्ज़ी खैर मेरे पास थी भी नहीं, मैं और मेरे पास अंडे भी नहीं थे। बात तो कमाल की ये थी, मैं मम्मी से ये कह रही, मैंने कहा मम्मा मेरे पास लेकिन सब्ज़ी नहीं है और अंडे भी नहीं है, वरना मैं तो अंडे बना के दे देती हूँ और मम्मी-पापा शौक से खा लेते हैं। तो मम्मी ने कहा नहीं मेरे पास सब्ज़ी 2 रखी हुई हैं। एक आलू का भुर्ता बता रही थी, एक पता नहीं क्या बता रही थी, मुझे बस रोटी चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बना दी है रोटी और बच्चे मतलब चले गए हैं सोने के लिए। आयरा और लिबा तो सो ही गई हैं, लेकिन बस एक बच्चा है छुटका-सा जो नहीं सोएगा। वो नहीं सोता, वो बहुत लेट सोता है। अन्नू मुझसे पता है यही पूछती है हमेशा कि अप्पी मैं ये इमेजिन नहीं कर पाती हूँ कि आप कैसे इतने सारे बच्चों को मैनेज करते हो? भाई रे भाई मेरी एक है, मैं उससे परेशान हो जाती हूँ। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि भाई पता है क्या, जिसके ऊपर पड़ती है ना वो कर लेता है। उसको या तो ये कह लो कि आदत हो जाती है, वो यूज़्ड हो जाता है। दूसरे 2 लोगों को देख के ये लगता होगा हाय हाय हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं मानती कभी भी कि हम नहीं कर सकते। मैं भी बहुत मतलब एक इस टाइप की थी, मैं आपको कई बार अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, हटो बचो और क्या कहते हैं मतलब बड़े नाज़ प्यार से रहें यार अपने मायके में, क्या ही बताएँ। लेकिन अब यही है कि ठीक है करना पड़ता है, अब अपने बच्चे हैं, बच्चे तो भैया खुद ही देखने पड़ेंगे। बच्चों के सारे टेंट्रम्स भी देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं उन लेडीज़ को सैल्यूट करती हूँ बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट जो बाहर जाके काम करते हैं। देखो वर्किंग तो ख़ैर हम भी हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमारा घर का काम है और एक तरह से ये लगा लो हमारा अपना बिज़नेस है ना? मेहनत है लेकिन अपने अकॉर्डिंग हम टाइम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन भाई जिनकी जो किसी की ड्यूटी बजाते हैं, वो कैसे करते होंगे? छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर जाना, वो मतलब मैं उनको उनके बच्चों को ना उनके सही बता रही हूँ जिनकी माएँ वर्किंग हैं, मतलब पैरों में ही पड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो डबल मेहनत करती हैं। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन के रेडी हो गई हैं, सोनू का दूधू बना लिया है, क्योंकि सोनू ने अब बहुत ज़्यादा हत्याकांड मचा रखा था। और मैंने भैया को फ़ोन भी कर दिया था, तो भैया तो ख़ैर आया है, भैया से पहले बाबूजी आ गए। तो बस फिर बाबूजी यही कहते ये क्या कर रही है? मैंने कहा बस वो रोटी भिजवा रही थी। कहने लगे अच्छा। तो बस यहाँ पर सोनू की कुछ ना कुछ शरारत चल रही है जो कि वो हमेशा करती है और नींद देखो कितनी आ रही है इसे। चलो अब बच्चों को सुला लेते हैं, ये दोनों तो सो गए। हेलो गाइस वेलकम बैक। तो आप लोगों ने मतलब बहुत सारे क्लिप्स देख लिए मैंने इतने दिनों में। एक्चुअली मैं इतना बीमार रही, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। बच्चे बीमार, पहले लिवा बीमार, सोनू बीमार, मैं बीमार, इतनी बीमार। तो अभी क्या है ना, अभी का आप ये देखिए कि मेरी चाल कितनी मत वाली हो गई। वो जो मैं आपको बता रही थी ना बाल तो मुझे हुआ था, मैं चलती कैसे हूँ, मेरी चाल ऐसे होती है। मैं ऐसे ऐसे चलती हूँ guys।
पूरा दिन। और ये लोग मेरा मजाक इतना उड़ाते हैं, मुझे चला ही नहीं जाता क्योंकि वो मेरी जान में है, मेरे जो बाथरूम में। और इस चार्ज में मैं पता है कहाँ गई थी मैं, मतलब हमारे पीछे एक घर है चाची जी का, मतलब सामने नहीं इस तरफ। मैं वहाँ गई थी, वो कितने दिनों से मुझे कॉल करके बुला रही थी। एक्चुअली वो भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस उन्होंने बनाना शुरू करा है, वो कुछ सीखना चाहती थी मुझसे। तो वो कह रही थी मुझे आके बता दो वो मैंने कहा आप आ जाते, कह रही मैं आ जाती, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनके बैक में बहुत पेन है, तो वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ नहीं सकती। अब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मुझे भी इस तरह से प्रॉब्लम है, बाथरूम वगैरह हुआ है, कह रही अच्छा ही हो। लेकिन फिर मेरा दिल माना नहीं, मैंने कहा चलो मैं होकर आती हूँ। मैं पापा के साथ गई थी, पापा को लेके, तो इसलिए मैं आज थोड़ी अच्छी भी लग रही होंगी आपको, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज करके गई थी, कपड़े में दिखाना है, कपड़े में चेंज करके गई थी। अब मैंने आँख उतार दिए हैं, अभी मैंने घर के कपड़े पहन लिए हैं। तो मुझे शर्म, हाँ मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आती, मैं डक की तरह ऐसे चल सके। तू क्यों ऐसे चल रही है, मैंने कहा मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। अब मैं जा रही थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, आज मेरा काम लेट हो गया, अब बज रहे हैं 8:30। एक्चुअली वहाँ चली गई ना, तो 7 बजे तो मैं वहीं थी, 7:30 बजे वहाँ से आए हैं, तो लेट हो गया, बट चलो कोई नहीं, किसी का काम हो जाए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अपना तो जैसे चल रही है चल ही रही है। चलिए गाइस, अब अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं बाद में। अभी तो मुझे वीडियोस का कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, कैसे बैठेगा, पता नहीं। जब कभी मन करता है तो कैमरा थोड़ा बहुत उठा लेती हूँ और शूट कर लेती हूँ, सारे क्लिप्स एक साथ जोड़ती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर फिर से नेक्स्ट डे हो गया है, और यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए शरबत बना रही थी, शरबत मतलब नींबू पानी, तो उसके लिए चीनी घोल रही थी। और मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ तो अब एहसास हो रहा है, आप लोग भी पढ़ पढ़ के थक गए होगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। तो अब ये 4 दिन का ब्लॉग इकट्ठा हो गया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस मैंने अपना मतलब शरबत तो बना दिया है, अब मैं चल रही थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर कृपया दिल थाम के बैठिए, और क्योंकि जो लोग होते हैं जलने वाले, वो फिर आएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर सब्ज़ी आ गई, और सब्ज़ी ला के दी है मेरे बाबा जी ने। होती है काफ़ी लोगों को बहुत बहुत, मतलब एक अलग हाई लेवल की जलन है, और मैं जल्दी पता लगाऊंगी कि वो लोग के कौन है, किस तरफ के लोग हैं, कि इतना भाई क्यों ही जलते रहते हैं, कि अगर मेरे लिए कुछ होता है या, और इस बात को ना मैं तो एज़ अ फ़ख्र कहती हूँ, और कि हाँ, मेरे मम्मी-पापा मेरा करते हैं, मेरे सास-ससुर। लेकिन बहुत सारे लोग ना इसको एज़ अ टोंट बात करते हैं कि भई ससुर सारा खर्चा झेलते हैं, सारा खर्चा नहीं झेलते। सारा खर्चा झेल रहे होते तो मेरे पति रातों में, दिनों रात में काम नहीं कर रहे होते। सारा नहीं झेलते, लेकिन हाँ, घर में छोटी-मोटी कोई भी चीज़ होती है, मना नहीं है मुझे किसी भी बात में। मैं आधी रात को ये बोल दूँ ना कि ये आएगा, तो वो आएगा। अब जैसे कि 4 दिन हो गए इनको बाहर काम करते हुए, दिनों रात, तो मेरे पास सब्जियाँ खत्म हो गई थी। तो मैंने पापा को बोला, मेरे पापा जी ये सब्ज़ी आएगी, तो पापा ने कहा बेटा आज तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि पापा खुद भी बिज़ी चल रहे थे, सालक चल रहे थे। पापा ने कहा कल मैं मंडी से ला दूँगा, तो बस आज हमारे पापा जी गए मंडी, और मुझसे पूछ लिया क्या-क्या चाहिए, मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने लिस्ट बता दी, तो अब आ गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ लोगों को जलन होती है, अच्छा कुछ लोगों को ये भी जलन होती है कि बस साग-सब्ज़ी खाती रहती है, नॉन-वेज नहीं खाती है। अरे भैया मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी खाऊँ, मेरे घर में जो बनेगा, जो हम लोग को अच्छा लगेगा वही तो खाऊँगी। हाँ, किसी ने एक कमेंट किया था, बहुत ही बेवकूफ़ इंसान ने, कि क्या कहते हैं, अपने पति को 3 दिन का खाना खिलाते हैं। भाई मेरा पति 3 दिन का खाना कभी नहीं खाएगा, कभी भी। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी, कोई भी, कुछ भी लगा लो जो उनका फ़ेवरेट भी होगा ना, वो भी वो 3 दिन का नहीं खाते। वो एक ऐसे बंदे हैं जो बस एक सब्ज़ी मान लो दिन में बनाई है तो वो रात में खा लेंगे, रात में बनाई है तो वो सुबह एडजस्ट कर लेंगे, खुशी नहीं खाएँगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके अलावा वो तीसरे टाइम वो चीज़ खाएँगे नहीं। तो ये तो ख़ैर बकवास बातें आप अपने पास ही रखा करो, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। यहाँ पर ना बहुत सारी सब्ज़ियाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि ये मैंने मँगाया था, सीताफल होता है, हम तो सीताफल बोलते हैं, यहाँ पर कासी फल बोलते हैं। ये मैंने आधा किलो मँगाया था, तो मुझे इसका वेट का नहीं पता, मुझे ये लग रहा है अब वीडियो में कि ये 250 ग्राम आ गया, क्योंकि इतना तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पर हम सब होते हैं, जैसे मैं, मेरे चारों बच्चे, मेरा हस्बैंड, फिर भैया भी होते हैं दोपहर में, तो ये इतना सा कासी फल मैं किसकी नाक पे रखूँगी? और फिर वही सब्ज़ी हम लोग रात में खा रहे होते हैं, दिन में बनाती हूँ, रात में भी मैं एक टाइम बनाती हूँ, दोपहर में बना लेती हूँ, फिर दोपहर में खाते हैं हम लोग, उसी को हम रात में खाते हैं। तो मैंने कहा ये पूरा नहीं होगा इतने सारे लोगों में, तो ये मुझे और चाहिए होगा, और टेन टेडैन! ये हमारा आया है तरबूज़ा।
तो बस गर्मियों की सौगात है गाइज़। तरबूज भी है और खरबूज भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट वो आए हैं तरबूज खरबूज हमारे घर में। और सब्जियां तो दुनिया भर की हैं ही, गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, धनिया है, और क्या है, बैंगन है, और ये रहे खरबूज और यहाँ पर है भिंडी। भिंडी लेकिन हमारे खेतों की है। भिंडी से मुझे याद आया, मैंने पूछा कि भिंडी कितने भाव हैं, तो किसी ने बोला 100 रुपये किलो। तो भैया हमसे ले लो भिंडी, हम फ्री में दे देंगे। जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए खुली छूट है, वो मुझे बताएं तो मैं भिंडी भिजवा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें मैंने खोल के रख ली हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में लगाऊँ कैसे? भैया बहुत सारा सामान हो गया और फ्रिज तो भरा पड़ा है मेरा ऑलरेडी। तो ये जमाना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर सोनू खड़ी हुई है, सोनू पता नहीं क्या कह रही हैं सोनू। अच्छा, सोनू अपनी टॉफ़ीज़ दिखा रही हैं, ये दादू से लेकर आई हैं। गाइज़ आज सोनू की तबीयत ख़राब है, तो सोनू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब जब से ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नया ना होता ही रहता है। अभी इसे क्या हुआ है, अभी मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल में। अभी तो ख़ैर मैं इनकी बातें सुन लूँ कि ये मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोनू की तबीयत ख़राब हो रही है ना? सोनू को वॉमिट हो रहा है। सोनू ने ब्रेकफास्ट किया था वो भी निकल गया। तुम्हें ग्रेप्स किसने खिलाए थे? आपकी वॉमिट में ग्रेप्स निकले थे। 2 वॉमिट करी हैं इसने और उसके बाद ये बिल्कुल निढाल हो गई हैं। फिर उसके बाद मैंने इसे वॉमिट की दवाई खिलाई, तब थोड़ा होश आया। फिर दादू से फरमाइश की खट्टा खट्टा खाना। आजकल बड़ी फरमाइश होती है इसकी कि जब से बीमार पड़ी है ना, इसे फीवर वगैरह है, तो ये रोज़ जाती है दादू के पास और खट्टा खट्टा मांगती है। खट्टा खट्टा मीन्स ये टॉफ़ी। दादू ने पूरा पैकेट ही मंगा के रख रखा अपने पास, ये रोज़ जाती है लेकर आती है, तो वो इसे दे देते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये चेयर पे बैठो, आपको दिखाओगी ना, उठो उठो, यहाँ बैठो। अब अच्छे वालेकुम कर लो गाइस को, अच्छे वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। दूध उबल गया है हमारा, ज़रा हम उसे देख ले। मैं ये सोच रही थी कि इसमें से बनाएं क्या, इतनी सारी सब्जियां आई हैं। तो 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है, एक भिंडी एक सीताफल। एक्चुअली सीताफल थोड़ी सी कम क्वांटिटी में है, मुझे आधा किलो चाहिए था। तो मैं सोच रही हूँ, और मम्मी ने आज सब्ज़ी भी भिजवाई, मम्मी ने भुट्टा भिजवाया है और करेले भिजवाए। तो मेरे पास थोड़ी सब्ज़ी है, तो मैं सोचूँ थोड़ी वाली चीज़ बना लूँ, है ना। भिंडी भी वैसे थोड़ी है, भिंडी कल तक ख़राब हो जाएंगी, भिंडी बना, ठीक है। तो चलो, और मम्मी ने मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ भिजवाई है, करेले। करेले आ जाते हैं ना मेरे सपनों में, करेले ही घूमते रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और रेसिपी अभी मत मांगना, क्योंकि अभी तो मैं तो बनाई नहीं, मैंने इतनी बार करेला खा लिया, सब मम्मी बनाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई खाता ही नहीं है ना। इनके पापा खाते शौक से, ना बच्चे खाते, तो किसके लिए बनाऊँ कुछ। अकेले अपने लिए, मेरे लिए तो मम्मी भिजवा देती हैं। तो बात खत्म, सॉर्टेड। अब हमारा दूध बॉयल हो रहा है, जरा उसे बंद करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। बाय। मैं जब भिंडी धो रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि गाइस कहेंगे कि भाई आजकल अपनी भिंडियाँ बड़ा फ्लॉन्ट करती रहती है और ऐसे दिखाती है जैसे हमें भिंडी धोना नहीं आता। लेकिन मुझे ना बड़ी अच्छी लग रही है। पता है क्या होता है, हम अगर किसी चीज़ में मेहनत करते हैं, खैर मैंने नहीं की, मेरे मम्मी पापा ने की है भैया, सुन लो। तो अब उनकी मेहनत ना मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ना उसको बड़े प्यार से धोती हूँ और ये बनाती हूँ, तो ये सब करती रहती हूँ। आज मैंने बच्चों की पसंद की बनाई है, टमाटर वाली भिंडी बनाई है। बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यही भिंडी पसंद है। सही से बैठ गई, सलाम दुआ कर लो ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइज़ इसको रोज़ स्कूल में ये मुझे अभी बता रही थी कि क्या हो जाता है, क्या 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 क्या। हेलो इसे पूरी लाइन याद है, इसने अभी बोला था हाय गाइस कैसे हो, चालेकुम गाइस। आप भी कर लो। वालेकुम अस्सलाम। गाइस ये लोग अभी किसके साथ, चाचू साथ, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? अच्छा तुम्हारे भी टाइट हो गए। चप्पल ला रही है। कौन सी चप्पल? चप्पल ला रही है। अच्छा मिल गई जब भी, कोई बात नहीं ना। हाँ आप अपनी चप्पल ले आना, इसके पास चप्पल नहीं है, इसको भी ला के देना। तुम भी बोलना दादू मेरी चप्पल, मेरी चप्पल। खानदान के लिए चप्पल है, और नहीं तो क्या पूरा खानदान। नहीं मेरी भी नहीं, नहीं मेरी तो चाचू पे चिल्ला रहे हैं। तो भाई चाचू से थोड़ी मंगाएंगे, दादू लाएंगे।
और नहीं तो क्या, दादू हैं, दादू लाते हैं हर चीज़। वो चाचू से कौन मंगा रहा है? हाँ दादू लेकर आएंगे, लेकिन मैं नहीं मंगा रही अभी, पहले मैं ढूंढ लूँगा अच्छे से, घर में नहीं मिली तो मैं तो दादी से बोलूँगी। तो मेरे पैर देख लो ना गाइस, ये देख लीजिए, चप्पल नहीं मिलती पूरे घर में, एक तो धूल मिट्टी होती है और फिर ये देखो ये सब क्या हो रहा है, सारे पैर फटे जा रहे हैं। आप दिखाना अपने पैर। इसके तो सही है, इसके तो सही है। उस दिन गाइस इसके पापा बता रहे थे कि हाँ एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई, इसके पैर में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये देखो, तो कह रहे इसका जीवन कष्टों से भरा रहेगा, इसके पापा ने भविष्यवाणी की है। मैंने कहा जैसे इसकी अम्मा का मेरे पैर में भी है। हाँ तो मेरा क्या कम कष्टों से भरा हुआ है? कष्ट ही कष्ट है। चलो हम लोग इतने अच्छे हैं और हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है भाई? वैसे खैर मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती गाइस, एज अ मुस्लिम हम लोग को इन बातों पे यकीन वाला प्लेन है, अच्छी बात है। मैं तो सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खूब अच्छे नसीब हो। लिबा का प्लेन है, आरपी का प्लेन है, आपका प्लेन है, बस इसका ही है ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम लोग अल्लाह वाले हैं, हम लोग सिर्फ अल्लाह पे अपने यकीन करते हैं। हाँ मैं मुद्दे की बात बता रही थी कि इसको रोज़ स्कूल में वॉमिटिंग आती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा, अगर ये मेरे पास ना रहे ना तो ये खाती नहीं है। मैं रोज़ इससे पूरा इसका रूटीन पूछती हूँ क्या करती है क्या नहीं करती, तो ये ऐसे ही करती है। तो अब आप अपने बारे में और कुछ कहना चाहेंगी या पिटना चाहेंगी? आपको पीटते पकड़ के? क्यों आ रहा, क्या कहती हो? हाँ, है ना, सब पकड़ के इसको पीटते हैं तब इसको कुछ अक्ल आएगी। मैं दादू के पास भाग जाऊंगी। अरे अरे आज तो मम्मा मैं स्कूल में रो रही थी। क्यों? सुबह दादू से भी मिलके नहीं गई, दादू की याद आ रही थी। ओहो, दादू से मिलके नहीं गई तो याद आ गई। ये देखो ये सब दादू के, हाँ ये सब तो खेत में नहीं मंडी गए थे, इतनी सारी सब्जी ला के दी दादू ने। तो ये लोग गाइस अपने दादू से इतना प्यार करते हैं, तभी मैं ऐसे ही नहीं कहती कि दादू सबके सुपरमैन है। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं ना वो कुछ समझते नहीं है। हाँ। उनको तो कुछ ना कुछ कहना, पुलिस भिजवाना पुलिस। ठीक है, गंदे लोगों में आप लोगों के लिए पुलिस भिजवा दूंगी, मेरे बच्चे कह रहे हैं। ठीक है जी। चल गाइस गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हम यहाँ खाने वाले हैं, मेरा बहुत फेवरेट फ्रूट है ये खरबूजा, मस्कमेलन।